हेलो दोस्तों। आज हम 11th क्लास के जो हिंदी का सिलेबस है हरियाणा बोर्ड का उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। 9th और 10th क्लास का मैं पहले से ही कर चुकी हूँ और ये डिस्कस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आजकल जो एस्टेट का एग्ज़ाम आ रहा है उसमें 7-8 क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास का आरो भाग 1 का दूध का दाम। अब ये हिंदी की एक कहानी विधा है। हिंदी की दूध का दाम जो है ये कहानी है, इसे हम कहानी कह सकते हैं, जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। ये कहानी है। अब दूध का दाम इसकी कहानी के जो पात्र हैं इसमें भूंगी है, गुद्दड़ है, मंगल है, महेशनाथ है और महेशनाथ का बेटा सुरेश है। तो ये इसके पात्र हैं। कई बार पात्र के नाम भी पूछ लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। प्रेमचंद के बचपन का जो नाम था वो धनपत राय था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है मियाँ नसीरुद्दीन। चैप्टर लिखा है कृष्णा सोबती जी ने। और ये जो कृष्णा सोबती जी का एक संस्मरण है, उसका संग्रह है ये हम हंस मत, उसमें से लिया गया है। ये भी आप जब ओल्ड पेपर उठाओगे तो आपको पता चलेगा हम हंस मत ये किस राइटर का है। तो ये कृष्णा सोबती जी का है। इनका संकलन है संस्मरण का, वहीं से ये उठाया गया है। मियाँ नसीरुद्दीन जो कि 56 प्रकार की रोटियां बनाने में माहिर था, उसके साथ इनकी बातचीत होती है कृष्णा सोबती जी की, और वही इस पाठ में बताया गया है। नेक्स्ट है अपू के साथ 2.5 साल। ये पूरा जो है ये इसका राइटर है सत्यजीत राय। और इन्होंने इस पाठ में बताया कि एक पाथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग होनी थी, उसको शूटिंग में 2.5 साल लगे। उसके कई रीज़न बताए गए हैं इसमें 2.5 साल लगने में। देखो ये भी एक संस्मरण है और ये भी एक संस्मरण था क्योंकि कृष्णा सोबती जी की कभी किसी टाइम में बात हुई थी और उन्हें अपने याद के अपनी स्मृति के बेस पर उसे लिखा था, संस्मरण है। और अपू के साथ 2.5 साल, ये भी एक संस्मरण है जो कि सत्यजीत राय ने लिखा है। पथेर पांचाली की शूटिंग में 2.5 साल लग जाते हैं। कभी वो बारिश होती है तो वो सीन को नहीं ले पाते हैं, उनके पास पैसे का अभाव रहता है। अब कुत्ते का आधा सीन ले लिया तो वो कुत्ता मर जाता है, फिर दूसरे कुत्ते, ये सब रीजंस हैं कई इसमें। नेक्स्ट है विदाई संभाषण। विदाई संभाषण है ये एक तरह की हिंदी की निबंध विधा के अंदर आता है, इसे निबंध कह सकते हैं हम, जो कि बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखा है। शिव शंभू का चिट्ठा जो कि इम्पोर्टेंट रचना है बाल मुकुंद गुप्त जी की, उसी में से ये लिया गया है ये निबंध विदाई संभाषण, जो लॉर्ड कर्जन को जब भारत छोड़ के जाना पड़ता है उसके ऊपर इसमें लिखा गया है। गलता लोहा है शेखर जोशी का। शेखर जोशी का है ये कहानी है। और इसमें वंशीधर है, उसका बेटा मोहन है। इसके ऊपर है कि वो अपने बेटे को पढ़ने के लिए बाहर भेज देता है। और फिर इसका इसका भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, पिछला पेपर उठाओगे तो, कि चाबुक की मार, जबान की चाबुक। मास्टर त्रिलोचन जी कहते हैं, त्रिलोक सिंह जी कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ पर लोहे का ताप, विद्या का ताप कहाँ से लगेगा, तुम्हारे दिमाग में तो लोहे का ताप भरा है। तो ये कहावत थी, जैसे ये पिछले पेपर में पूछ रखी थी। गलता लोहा निबंध पाठ में से है ये। गलता लोहा कहानी है, एक शेखर जोशी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है स्पीति में बारिश। ये कृष्ण नाथ जी ने लिखा है और ये यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत है ये। इसमें लाहौल जो जगह स्पीति में पड़ती है उसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है रजनी, मनु भंडारी द्वारा लिखा गया है। रजनी जो है हिंदी की एक ये पट कथा कह सकते हैं इसे, या फिर इसे एकांकी कह सकते हैं, यानी कि नाटक की एक विधा है, एक अंक है इसमें, मनु भंडारी द्वारा रचित है। इसमें एक अमित नाम का लड़का होता है जिसके मैथ में नंबर कम आते हैं और वो ये कहता है कि मैथ वाला टीचर ये कहता है कि जो ट्यूशन पढ़ेगा उसको तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दे देता है, जो बच्चे ट्यूशन पे नहीं आते उसे मार्क्स कम दे देता है। तो इसका विरोध रजनी करती है, डी ऑफिस में जाकर करती है, फिर अखबार में ये खबर छपवाती है। इस तरह की इसकी कहानी है। नेक्स्ट है जामुन का पेड़। जामुन का पेड़ ये हिंदी की हास्य व्यंग्य कहानी है। हास्य व्यंग्य कहानी है, हिंदी की विधा की बात करें तो कृष्ण चंद्र जी ने लिखा है। नेक्स्ट है भारत माता। भारत माता जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है और इसमें ये बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जहाँ कहीं भी जाते थे वो भारत माता की जय बोलते थे। तो आत्मा का ताप,
ये लिखा है सैयद हैदर रजा ने, आत्मा का ताप। यहाँ ताप का मतलब है ज्वर, ज्वर, ज्वर। तब मतलब आत्मा को जितना ज़्यादा तपाया जाएगा या हम अपने आप को जितना तपाएंगे आदमी को उतनी ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। जिस तरह से सैयद हैदर रजा ने चित्रकला में महारत हासिल की थी मेहनत करके। इस पाठ में उन्होंने अपने बारे में ही बताया है। तो ये आत्मकथा है, आत्मा का ताप जो है सैयद हैदर रजा की आत्मकथा है। नेक्स्ट है, मैं आपको दोस्तों वही बात इसमें बता रही हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है और जो एग्ज़ाम में पूछते हैं। और नेक्स्ट है कबीर के पद हैं, ये सब आपको पता ही है। कबीर के पद पढ़ने पड़ेंगे और उनकी पहचान करनी पड़ेगी। और कबीर की जो प्रमुख रचना है साखी शब्द और रामायणी है। अब नेक्स्ट है मीरा के पद, तो इसमें मीरा के पद है जो भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में लिखा गया है। और जो कबीर है ये संत परंपरा के कवि हैं, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। नेक्स्ट है राम नरेश त्रिपाठी, इनकी कविता का नाम है पथिक। पथिक कविता के बारे में लिखा है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता है। और नेक्स्ट है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी ने कविता लिखी है वे आँखें, वे आँखें। मतलब इसमें एक किसान के बारे में बताया गया है, भारतीय किसान की स्वतंत्रता के बाद और स्वतंत्रता के से पहले क्या हालात हैं उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट कविता आती है घर की याद, भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई है। इसमें जो है राइटर जो है वो 5 भाई होते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र जी। और 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन चलता है उस दौरान इनको भवानी प्रसाद मिश्र जी को जेल में भेज दिया जाता है। बारिश का मौसम होता है और उन्हें घर की याद आती है, तो इसमें सब उनके घर के बारे में लिखा है। नेक्स्ट है चंपा काले अक्षर नहीं चिंती, चंपा काले अक्षर नहीं चिंती। ये कविता लिखी है त्रिलोचन जी ने जो कि प्रगतिवादी कवि हैं। नेक्स्ट है दुष्यंत कुमार साये में धूप, इन्होंने लिखी है साये में धूप। और आपको पता है कि अभी भी पीजीटी में क्वेश्चन आया था गजल विधा के प्रवर्तक, तो वो भी दुष्यंत कुमार जी हैं। नेक्स्ट है अक महादेवी, अक महादेवी जी ने लिखा है हे भूख मत मचल, हे भूख मत मचल। और हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। ये 2 ही पैराग्राफ इसमें जो कि दोनों अक महादेवी जी ने लिखे हैं। नेक्स्ट है सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक, ये इसका राइटर है पाश। नेक्स्ट है आओ मिलकर बचाएं, ये कविता लिखी है निर्मला पुतुन ने। अब हम बात कर लेते हैं इसी की एक वितान भाग और है एक जिसमें कि 3 अध्याय हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी में से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लिए 16, 17, 18, 19, 20, 21 का, सभी इनमें से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और हम लोग जब पेपर देखते हैं तो ये सोचते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आए हुए हैं। तो इसका नेक्स्ट है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, पाठ का नाम है, लिखा है कुमार गंधर्व ने। और नेक्स्ट है राजस्थान की रजत बूंदें, राजस्थान में ये लिखा है अनुपम मिश्र जी ने। और इसकी विधा की अगर हम बात करें तो ये निबंध है, निबंध में आ जाएगा। अनुपम मिश्र जी ने लिखा है। इसमें क्या बताया कि राजस्थान में जब पानी की कमी होती है तो वो पानी का किस तरह से जुगाड़ करते हैं। जब बारिश होती उनमें कुइयाँ बना लेते हैं। आप कभी भी राजस्थान में जाके देखना, जगह जगह पर कुइयाँ बनी हुई हैं। कुइयाँ एक ऐसा कुआं सा होता है, खोद लेते हैं और उसके चारों तरफ ऐसे वो बिछा लेते, फर्श डाल देते हैं, यहाँ पर दीवार कर देते हैं ऊंची ऊंची। और जब बारिश का पानी यहाँ गिरता है चारों तरफ वो तो इस कुएं में चला जाता है। तो इसी वो जो राजस्थान के जो ये पानी है उसे रजत बूंदे का है, रजत चांदी। ठीक है। नेक्स्ट है आलो आंधारी। देखिए दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ था पिछले पेपर में, आप उठाकर देखोगे तो आलो आंधारी ये बंगला भाषा में लिखा हुआ एक आत्मकथा है। बंगला भाषा में लिखी आत्मकथा है जो बेबी हालदार ने लिखी। अब लिखी तो इसने ऐसे ही मजबूरी में थी कि इसके 2-3 बच्चे होते हैं, इसको काम धाम कुछ मिलता नहीं है और ये किसी के घर में जाके काम करने लग जाती है जिसका नाम तातुस होता है। और उसके घर में जब काम करने लग जाते तातुस के बच्चे बाहर रहते हैं, उसको भी इसका सहारा मिल जाता है। और तातुस इसको कहता है कि तू लिखना शुरू कर दे। तभी अपनी दैनिक दिनचर्या में से टाइम बचाकर थोड़ा बहुत लिखती थी और बाद में इतना पब्लिश हो गया कि देखो ये कवित्री बन गई आलो आंधारी। और इसी में से हमसे क्वेश्चन पूछा जाते हैं जो कि बंगला भाषा में। अब आपसे पूछे कि आलो आंधारी क्या है, तो एक आत्मकथा है, किसकी है, बेबी हालदार की है, कौन सी भाषा में लिखी गई है, बंगला भाषा में लिखी गई है।
तो दोस्तों यही था 11th क्लास का सिलेबस। आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ से। और मैंने पूरा आपको अच्छी तरह से दिखा दिया है, बता भी दिया है। बाकी आप पढ़ना चाहें तो कोई भी 9, 10, 11th क्लास की बुक उठाइए और उसको आप अंदर से रीड कर सकते हैं। धन्यवाद।